नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अभी मैं एक सॉरी, मेरी एक स्टूडेंट है, उनसे बात कर रही थी कि दीदी मुझे बहुत एनजाइटी हो रही है, मैं बार बार नेगेटिविटी की तरफ चली जाती हूँ और वहाँ से खुद को खींच के लाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं कुछ पॉजिटिव सोच पाऊँ, मैं कुछ अच्छा सोच पाऊँ। मैं वो जो एक नेगेटिव थॉट है ना, मैं वो मुझे ड्रैग करता है, अपनी तरफ खींचने लगता है। ठीक है, तो ये सबके साथ होता है, इवन मी और जितने भी लोग चाहे लाइफ कोचेस होंगे, बिकॉज वी आर ह्यूमन। हमारे हमारे पास दोनों ही प्रोग्रामिंग है ना, नेगेटिविटी की भी है, पॉजिटिविटी की भी है, तो हमारे पास दोनों ही प्रोग्रामिंग है। ठीक है, माइंड में हमारे इतने सारे सेल्स हैं, ठीक है, इतनी सारी नसें हैं। ठीक है, आप एक वायर देखते हो, उलझा हुआ वायर, उलझे हुए वायर को देखोगे आप, कॉपर वायर या जो भी एक वायर जो बिल्कुल उलझा हुआ, तो हमारे जो दिमाग में जितनी भी नसें हैं ना, वो सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अब बचपन से हमने जो कुछ भी उनको फीड किया है, अगर बचपन से, जैसे अब मेरी बच्ची है या अभी जो भी लाइफ कोचेज हो रहे हैं या जो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं या जिनको अच्छी किताबें पढ़ने का शौक है, तो अब वो क्या करेंगे, अपने बच्चे को कभी भी गलत चीज़ों के बारे में अपने माइंड में फीड नहीं करेंगे, फियर के बारे में नहीं डालेंगे कि नहीं मैंने ये किया तो तुमको भी ये करना है ना। तो वो वैसे पथ पे चलना उनको नहीं सिखाएंगे कि मैं आईएएस नहीं बना, तुम्हें आईएएस बनना है, मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो तुमको ये नौकरी करनी है। ठीक है, तो वो जो एक अपना भार दूसरों पे थोपना होता है ना, वो सब हम करना बंद कर देंगे। सो होता यही है कि बचपन से हमारी क्या होती है, वायर हो जाता है हमारा पूरे दिमाग में ना, एक वायर का तो ऑलरेडी जंजाल है, उसके अंदर फीडिंग डाली जाती है। तुम ये नहीं कर सकते, तुम फेयरलेस हो, तुम लाइफ में अगर एग्ज़ाम पास नहीं किए तो तुम्हें जीने का हक नहीं है, समाज में क्या तुम मुँह दिखाओगे, एग्ज़ाम चलो पास कर लिया जॉब जॉब नहीं मिला तो तुम किसी काम के नहीं हो। ऐसी बहुत सारी फीलिंग होती है। मतलब होता ये है कि हम अपनी लाइफ में सब कुछ बेहतर है, बट स्टिल हम किसी एक चीज़ को ले लेते और बोलते हम इसके बिना तो नहीं रह सकते, ये नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये वायरिंग हमारी बचपन से होती है, ये फीडिंग हमारी बचपन से होती है, जो कि गलत है। ठीक है, किसी भी चीज़ से अपनी खुशियों को बांधना, ये बोलना ये नहीं मिला तो क्या होगा, गलत है। ठीक है, किसी ने ये नहीं बताया कि बच्चे तू तेरी मेहनत कर, बाकी देने वाला ऊपर बैठा है, वो देगा तुझे तेरी मेहनत के हिसाब से, पर तेरी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, किसी भी चीज़ का मेहनत हो। ठीक है, डॉक्टर ने बोला है टाइम से मेडिसिन लेनी है, डिसिप्लिन से मेडिसिन लेनी है, तो मेरे को लेनी है, खुश होकर लेनी है कि ये मेडिसिन मेरे बीमारी को ठीक करने के काम आ रही है ना। लोग मुझे बोलते हैं दीदी पर्सनल सेशन लेती हूँ तो मैं कितने दिन में मुझे चीज़ें दिखने लगेंगी। मैं कैसे बताऊँ कि आपको कितने दिन में चीज़ें दिखने लग जाएंगी? मैं आपको सिर्फ दवाई दे सकती हूँ, मैं बेहतरीन से बेहतरीन दवाई दे सकती हूँ, लेकिन उसको खाना आपके ऊपर है। जब तक आप उसको अपने अंदर नहीं लोगे ना, तब तक आप उस बीमारी से राहत नहीं पा सकते हो। ठीक है, बट ये सब कुछ बैठ के अपने दिमाग में इतने दिन में होगा, ऐसे होगा, इतने तो हो ही जाना चाहिए, ये तो मिल ही जाना चाहिए, नहीं मिला तो क्या होगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है। सो यहाँ बात करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिविटी की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ जाने का। देखो, अगर आपके पास कोई बहुत थॉट आ रहा है कि आप ऑलरेडी डेस्परेट हुए जा रहे हो या डिप्रेस हुए जा रहे हो या आपको अंदर से एंजाइटी आ रही है कुछ भी सोच के, और मैं बोले पॉजिटिव सोचो, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि वो लिंक टूट नहीं रही है, वो लाइन चलती जा रही है, मीन्स वो करंट तो पास हो रहा है, आप उसमें एक रजिस्टेंस नहीं डाल रहे हो ना, वो तो पास होते जा रहा है, होते जा रहा है। रजिस्टेंस डालना पड़ेगा, उस करंट को वहीं पे रोकना पड़ेगा। ठीक है, वो जो करंट आ रही है वो सही नहीं है। ठीक है, किसी की जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो जो नेगेटिव थॉट है ना, वो जान जाने वाली थॉट रहती है। ठीक है, कि वो ड्रैग करता है अपनी तरफ। यहाँ पे क्या करना है, जो मैं करती हूँ, जो मेरा सीक्रेट है और मैं हमेशा से करती हूँ, जब से मुझे इसके बारे में पता चला, तो अब मुझे साल हो चुके हैं, कि ऐसा नहीं है कि मुझे नेगेटिव थॉट नहीं आता या मुझे स्ट्रेस नहीं होता या मैं इरिटेट नहीं होती, सब होते हैं भाई, सब होते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि हर किसी को किसी न किसी बात के लिए इरिटेशन होती है। जो नॉर्मल लोग रहते हैं उनको हर चौथी बात पे आती है, जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उनको शायद 100वीं बात पे आती हो, 50वीं बात पे आता हो, लेकिन हर कोई थोड़े बहुत स्ट्रेस में आता है, हर किसी को एक पॉइंट पे इरिटेट होना आता है। ठीक है, ये नॉर्मल है, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम भगवान नहीं है। ठीक है, सो अभी करना क्या है, आपने बलून को देखा है, बलून कैसा होता है, पचका रहता है, लेकिन जब उसके अंदर हवा भरते हो तो क्या होता है, वो फूल जाता है ना। सो जब आप एक लंबी सांस लेंगे ना, तो आप अपने पेट को फुलाएंगे, जैसे, अब मैं ऐसे पेट को फुला के नहीं दिखा सकती, बट जब आप एक लंबी सांस बनेंगे तो सांस भर रहे मीन्स आपको पेट पूरा फूलना चाहिए।
ठीक है। और जब आप सांस को रिलीज करेंगे, एक्सेल करेंगे, तो वो पेट आपको अपना बिल्कुल पचका लेना है, बिल्कुल अंदर, जितना अंदर कर सकते हो उतना अंदर करो, जितनी बार हो सके उतनी बार करो, ठीक है। सो अभी हम एक बार ये प्रैक्टिस करके देखेंगे। पूरा जुकाम हो रखा है स्टिल। एक्सेल, मेरे साथ करके देखो एक बार वापस से। होल्ड, एक्सेल। जब सांस भरना है तो पेट फुलाते हुए भरना है, जब सांस छोड़ना है तो पेट पचकाते हुए छोड़ना है, गुब्बारे की तरह। गुब्बारा कैसा होता है, फुलाते जाओ तो फूलता जाएगा, है ना। जैसे छोड़ा तो उसके अंदर के सारा हवा निकल जाएगा और वो पचक जाएगा। तो आपको भी यही करना है। सबसे पहले जो नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, तभी तो हम कुछ पॉजिटिव सोच पाएंगे। तो जब भी एंजाइटी फील हो, जब को लगे कि आप नेगेटिव थॉट में खींचे चले जा रहे हो, स्टार्ट डूइंग ब्रीदिंग। ब्रीथ करना शुरू करो। हम हर जो अभी ब्रीथ करते इसको ब्रीथ नहीं कहते, ये बस आपकी सांस नॉर्मल चल रही है, ठीक है। जो एक्चुअल में ब्रीदिंग होती है, जो एक्चुअल में श्वास लेना होता है, वो होता है कि एक एक सांस जो निकल रही है आपके शरीर से और एक एक सांस जो आप ले रहे हो उसको आप महसूस कर रहे हो अपने बॉडी में। उसको महसूस कर रहे हो कि एक डायफ्राम बन रहा है, ठीक है, आपके पेट के, आपके एब्डोमेन में। उस चीज़ को आप महसूस करके इनहेल कर रहे हो और एक्सेल कर रहे हो, वो होता है एक्चुअल सांस लेना। इसीलिए कछुआ सालों तक जीता है ना, क्योंकि आप बहुत कम सांसें लेते हो, धीरे धीरे करके लेते हो, अपनी सांसों को निगरानी में रख के लेते हो, उनको महसूस करते हो कहाँ से सांस निकल रही है, कहाँ से जा रही है। तो जब भी आपको कोई ऐसे नेगेटिव थॉट पैटर्न है उसको ब्रेक करना ज़रूरी है, और ब्रेक करने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस करो यार, जब तक डिसिप्लिन नहीं लेके आओगे, कंसिस्टेंसी नहीं लेके आओगे ना, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हर चीज़ में एफर्ट्स लगता है। लेकिन जो चीज़ आपके पसंद का हो वो एफर्ट एफर्टलेसली हो जाता है ना। तो फिर वो एफर्ट नहीं लगता, फिर लगता है ये तो मेरे लिए है, ये तो मेरे सुख के लिए, ये तो मेरी ग्रोथ के लिए, मेरी प्रोग्रेस के लिए। तो उससे फिर एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाता है। बट स्टिल यू नीड कंसिस्टेंसी, यू नीड डिसिप्लिन टू फॉलो। सुबह उठ के मेडिटेट करना है तो करना है, रात में सोने से पहले मेडिटेट करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, चीज़ों को लेकर थैंक यू बोलना है, जर्नलिंग करना है तो करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तभी कुछ हो पाएगा। ओके, राधे राधे।